रियल नंबर्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर लिया था। 1.2 को सॉल्व करें उससे पहले हमें एक थ्योरम समझनी होगी। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। थ्योरम है एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a product of primes except for the order in which these prime factors occurs। थ्योरम बहुत सिंपल है। वो ये कह रहे हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिकली उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपकी थ्योरम है। तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम्स, प्राइम नंबर्स, पहले हम लोग इनको स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं अगर किसी को नहीं मालूम है तो। अगर ये मालूम हो गया फिर थ्योरम आपकी समझ में आ जाएगी, सिंपल सी थ्योरम है। तो पहले मैं बात करता हूं व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आंसर है नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास ओनली टू फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर होते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सपोज एक नंबर ले लिया मैंने 2, ये मैंने एक नंबर ले लिया 2। इस नंबर के मैं यहां फैक्टर्स को लिख के दिखाता हूं, फैक्टर्स। तो यहां 2 का एक तो फैक्टर 1 आएगा बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाई 1। 2 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। एंड यहां सेकेंड फैक्टर होगा 2। रीजन है 2 इज डिविजिबल बाई 2। किसी भी नंबर में जिस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा वो सभी उसके फैक्टर हैं। तो यहां अगर हम 2 की बात करें तो 2 में एक तो 1 का एग्जैक्ट डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, तो 1 एंड 2 यहां 2 फैक्टर्स हैं 2 के, 1 एंड 2। और मैंने बोला था नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर हों वो नंबर प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां इनके 2 फैक्टर्स हैं, 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 इज ए प्राइम नंबर। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक और 2 के बारे में आपको पढ़ना है, 2 इज इवन प्राइम नंबर। ये एक इवन प्राइम नंबर है। अदरवाइज कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही प्राइम नंबर है और वो है 2। इसके बाद आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सभी ऑड होंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर है 2। व्हाट इज ए इवन प्राइम नंबर, कौन सा नंबर इवन प्राइम नंबर है, तो भी आंसर आएगा 2। ये इसके बाद मैंने कोई अदर नंबर ले लिया, सपोज 3 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो एक तो 1 होगा। रीजन मालूम है 1, 3 इज डिविजिबल बाई 1। एक 3 होगा बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाई 3। अदरवाइज कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 3 भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कोई नंबर ले लेता हूं मैं, सपोज मैंने नंबर ले लिया 4। तो 4 का एक फैक्टर होगा आपका 1, डिवाइड जाता है 1 का 4 में। एक फैक्टर होगा 2 का डिवाइड भी 4 में जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, इसलिए 2 भी इसका एक फैक्टर है। 4 इज डिविजिबल बाई 4, सो 4 इज ए प्राइम, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4। 4 भी 4 का एक फैक्टर है। तो जब इसके हमने फैक्टर्स को फाइंड किया तो 3 फैक्टर्स आए
और ये जो 3 फैक्टर्स आपको देख रहे हैं, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये नहीं थी, उसमें साफ साफ मैंने बोला नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स हो। यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए आंसर आएगा कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। कोई अदर नंबर ले लेता हूं, सपोज मैंने कोई एक अदर और नंबर ले लिया 5 के फैक्टर्स को लिखता हूं, तो 5 का एक फैक्टर होगा 1 का डिवाइड 5 में जाएगा, 5 इज डिविजिबल बाय 1। एक 5 का फैक्टर होगा 5, तो यहाँ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और जब इसके केवल 2 फैक्टर हैं इसलिए कहेंगे 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है। और ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 7, तो 7 का एक फैक्टर 1 मिलेगा, एक 7 मिलेगा, 7 में या तो 1 का डिवाइड जाएगा, 7 का जाएगा, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ प्राइम नंबर्स आपको मिले 2, 3, 5, 7, 11। 7 के बाद सीधे 11 के बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद आपका होगा 17 के बाद 19, फिर 23। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स रखते हैं, इनके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेकेंड इसमें समझना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, इनकी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कोई नंबर ले लेता हूं, यहां पर उसके फैक्टर्स लिखता हूं, और इसमें जो आपने अभी पढ़ रहे थे, इसमें एक नंबर आया जिसको मैंने प्राइम नहीं बताया था कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 4। ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं कंपोजिट नंबर्स को डिफाइन करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हों, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, यहां आप देख रहे हैं 4 के 3 फैक्टर्स थे, सो 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। ये 4 के फैक्टर एक 1 था, 2 था, 4 था, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यहां कोई अदर नंबर ले लिया मैंने 6, तो 6 के फैक्टर्स में 1 होगा, रीजन मालूम है, 6 इज डिविजिबल बाय 1। 2 होगा, रीजन मालूम है, 6 इज डिविजिबल बाय 2। 3 होगा, 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 होगा, 6 इज डिविजिबल बाय 6। 6 में 1 का भी डिवाइड जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी, तो 1 भी फैक्टर होगा 6 का, 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, एंड 6 भी इसका फैक्टर होगा। यहां आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स आए हैं 6 के, और डेफिनेशन यही थी, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से कितने भी अधिक फैक्टर हो, तो यहाँ 4 फैक्टर्स आए हैं, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली आप बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। 8 की बात करें तो 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 4 फैक्टर्स हैं। 9 की बात करें, 1 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। 9 में तो 9 के जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 भी 9 का एक फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 9 भी फैक्टर होगा, तो आप देख रहे हैं 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये आपके होते हैं कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। 9 के मामले में आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है, ये सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। ऑड कंपोजिट नंबर्स में आपको 9 से स्मॉल कोई भी नहीं मिला, मैंने सभी को लिखा, आपका 4 है, 6 है, 8 है, सभी इवन है, और बीच में मैंने कोई कंपोजिट नंबर नहीं छोड़ा। 5 जो होता है
2 होता है, प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक रिजल्ट यहां से निकला, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो आंसर आएगा 9। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब मैं बात करता हूं 1 की। मैंने यहां एक नंबर 1 के बारे में कोई बातचीत नहीं की, 2 की बात की, 3 की बात की, 4 की बात की थी, 2 से स्टार्ट किया था। मैं बात करता हूं 1 की। तो 1 किस टाइप का नंबर होगा, कंपोजिट होगा या प्राइम होगा, इसकी बात कर लेता हूं। तो अगर हम 1 के फैक्टर्स की बात करें, 1 के फैक्टर, तो आपको 1 का ओनली एक ही फैक्टर मिलेगा, 1 से ही डिविजिबल होगा, अदरवाइज किसी भी नंबर से 1 डिविजिबल नहीं है, किसी भी नंबर का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा। इसलिए 1 के यहां पर ओनली 1 ही फैक्टर है, 1 का 1 ही फैक्टर है। तो ये प्राइम फैक्टर वाली डेफिनेशन, प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन फेल हो रही है। उसमें कहा था नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स हो, यहां 1 ही है, तो प्राइम तो नहीं है। कंपोजिट में कहा था मोर देन 2 फैक्टर्स, यहां 1 ही है, तो कंपोजिट भी नहीं है। तो यहां से रिजल्ट ये आया 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। रिजल्ट ये आया 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन इसका मैं कर रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को स्टडी कर चुके हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली। बस यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत इजी है, समझ में आएगा। कोई भी मैं कंपोजिट नंबर ले लेता हूं, सपोज 24 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें नंबर और 1 को छोड़कर और किसी एक नंबर का और डिवाइड चला जाए। और यही मैंने वहां भी बताया था कि वो नंबर और 1 को छोड़कर कोई अदर एक फैक्टर और हो, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहां 24 में 1 का डिवाइड जाएगा, 24 क्या जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, समझ पा रहे होंगे, 12 का भी जाएगा। तो यहाँ कई फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 24 इज ए कंपोजिट नंबर। अब 24 को हम प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी बात करता हूं। तो उसके लिए हमें 24 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। अभी मैं बात कर रहा था फैक्टर्स की, ऑल फैक्टर्स। तो 1 को भी लिखता था जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 4 भी लिखा था जो कंपोजिट है, फैक्टर्स में जब हम लिखते थे तब। यहां प्राइम फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो ओनली प्राइम नंबर्स को ही लिखा जाएगा, ओनली प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड किया जाएगा। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर आता है 2। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का डिवाइड करके देखेंगे। यहां आप देख रहे हैं जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, और जब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होती है तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो 4 है इसलिए 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 का डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12। अगेन 2 का डिवाइड जाएगा, 2 3 जा 6, 3 का जाएगा, 3 जा 3। आपने देखा 24 को
2 का पावर 3 इंटू 3 की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ 2 प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ये चारों प्राइम नंबर्स हैं। 2 या 3 टाइम्स था इसलिए 2 का पावर 3 हो गया इंटू 3। ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 36। 36 इज ए कंपोजिट नंबर, इसमें हम 36 के प्राइम फैक्टर कर लें, लास्ट डिजिट 6 है, सो 36 इज डिविजिबल बाय 2, 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, अगेन 2 का डिवाइड जाएगा, लास्ट डिजिट 8 है, 2 9 जा 18, 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये बेटा हो जाएगा 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 2। तो आपने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात और समझनी होगी, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, किन्हीं टू गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। किन्हीं टू नंबर्स का प्रोडक्ट उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, ए और बी कोई टू गिवन नंबर्स है, देन ये प्रॉपर्टी ये हो जाएगी a इंटू बी, यही है ना प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, तो a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ ऑफ a एंड b मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ a एंड b। ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 35। ये a और b टू नंबर्स हैं। तब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेता हूं। एचसीएफ के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपका डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ डिवीजन से कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन को एक्सरसाइज में करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें 10 का डिवाइड जब हम करेंगे 35 में, 10 3 जा 30, रिमाइंडर होगा 5, रिमाइंडर 0 नहीं है, सो 5 का डिवाइड करेंगे हम 10 में, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो एचसीएफ आ गया आपका 5। ये जो लास्ट वाला डिवाइजर है ये एचसीएफ होता है। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं और प्राइम फैक्टर करते जाते हैं। 2 का डिवाइड इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, कॉपी कर लेंगे। 5 1 जा 5, 7 जा 35, 5 का अब नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड जाएगा, 7 में जा 7। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70। तो अब मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू, ए के प्लेस पर है आपका 10, 10 इंटू 35 इज इक्वल टू 350,
यहाँ राइट हैंड साइड है आपकी HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF है आपका 5 इंटू LCM है 70, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और 5 से 35 350। आप देख रहे हैं जितनी लेफ्ट हैंड साइड आई उतनी ही राइट हैंड साइड आई, इक्वल है दोनों, तो ये प्रूव हो गया A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये जो है आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग यूज करेंगे। इसका यूज कुछ इस प्रकार होगा कि कई बार हमें दोनों नंबर्स गिवन होंगे, LCM गिवन होगा, HCF फाइंड करवाएंगे तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। LCM गिवन हो, LCM फाइंड करवाएंगे, ये तीनों गिवन होंगे तो भी फाइंड कर लेंगे। LCM HCF गिवन होगा, B गिवन होगा, A फाइंड करवाएंगे तो भी फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका यूज करना है, बहुत सिंपल होता है। तो आपकी जो लास्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और कंप्लीट तो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।